नहीं वाकई चॉइस अब सीधे, हाँ कासिम या आपने सीधा कर दिया है? शायद मैंने ऐसा रोल प्ले किया हो मजीद, हाँ। लेकिन इनको जरूरत नहीं थी। ही इज़ अ अच्छा। वेरी लर्नड पर्सन। इनके पेरेंट्स ने वैसे ही इनके इतना अच्छा ब्रॉटअप किया है कि हाँ, बड़े हाँ। अच्छे बेटे और भाई और बहुत बहुत अच्छे हस्बैंड हैं। और हम लोग चूंकि बचपन से साथ हैं तो मैंने कासिम को ग्रो होते हुए देखा है प्रोफेशनली और पर्सनली। तो कासिम की सबसे अजीबोगरीब सी एक बात ये थी कि वो कभी भी बदला ही नहीं। जो इनका जो इनकी पर्सनैलिटी में ठहराव है, जो इनका वाइज होना है, और इनकी जो चीज़ मुझे सबसे अलग लगी थी जब से मैं इनको जानती हूँ कि वो सबको एक तरह ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं कि इनका रवैया बदल जाएगा किसी के साथ। वाह। तो इसलिए मुझे इन्हें सीधा करने की जरूरत पड़ी जरूरत नहीं है, शुरू से ही सीधे हैं। शुरू से सीधे और हैं। आप कितने बचपन से एक दूसरे को जानते हैं? ऑलमोस्ट क्लास 4 5th क्लास में, जो एक बच्चे की एज होती है या एक टीन एज में। In 5th class we met for the first time in school. मे बी इन हाँ 13-14 ईयर्स ਤੁਸੀਂ ओल्ड। ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ तेरा मेरा नित दा प्यार? नहीं, अभी सुन लेंगे जाके। हाँ ਤੁਸੀਂ नहीं सुनिया? नहीं, मैंने नहीं सुना। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो बचपन से जब आप क्लास फेलोज थे, जी। जानते थे एक दूसरे को, या बचपन से मोहब्बत भी करते थे एक दूसरे को? जैसे दोस्त होते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, मगर जी। एक पसंद करते हैं। जानते थे, बस फैमिली फ्रेंड्स थे ये लोग। अच्छा। तो स्कूलिंग हमारी इकट्ठे थी, ब्रॉटअप हमारा इकट्ठा ही हुआ तकरीबन। हाँ हाँ तो फिर उस वक्त तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो फिर हाँ हाँ, बच्चे तो मासूम होते हैं, मासूम होते मगर हैं, खेलते दोस्तियाँ हैं। होती है ना, एक बच्चों की भी तो एक पसंद नापसंद होती है ना। तो हमारी फैमिली की बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी साथ। अच्छा। तो हमने साथ ही ग्रो किया। वो जब हमारी स्कूलिंग चलती रही है, स्कूलिंग में फिर जब कॉलेज तक पहुंचे, फिर वो एक डायरेक्शन मिल जाती है आपको अपने इंटरेस्ट की भी, हाँ हाँ हाँ, और आपको अपने फर्दर बड़ों का भी जो है वो कुछ पता ख्याल चल करना जाता है। पड़ता, हाँ। तो हमारा भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ इस तरह। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। तो एजुकेशन भी साथ साथ कंप्लीट की हम लोगों ने अपनी। हाँ, वो प्रायोरिटी थी। और फिर कॉलेज में भी इकट्ठे थे आप दोनों? कॉलेज में भी। कॉलेज अरे में भी वाह। करते थे। लेकिन एक्चुअली कासिम चूंकि बड़ा कंपोज होके सब चीज़ें इकट्ठी बता दी कासिम ने, लेकिन हम लोग बहुत छोटे थे तो उस सेंस में तो आपको पता भी नहीं चलता कि कौन आपके लिए कितना अहम है। हाँ बट वी वर जस्ट देयर। ठीक है, हाँ, हम लोग जैसे बस बच्चे साथ होते थे, हैं, हाँ ठीक है। और हम लोग बस थे। हाँ, नहीं, और नहीं। हमें नहीं पता था कि साथ खेल रहे हैं, हाँ। सर मेरे नोट्स ही कॉपी करवा रहे हैं, मेरा जो भी स्कूल का प्रॉब्लम है, मेरी किसी से लड़ाई होगी, किसी की इन्होंने पिटाई लगानी है, वो वैसे भी बहुत किस्से। तो एक्चुअली हम लोग चॉइस पहुंच जाते सर। हाँ, बहुत लड़कों को मारा है कासिम ने, और अपने हाथ कंधे नहीं करता था, लड़के रखे होते थे। कॉलेज तक नहीं है। और अभी जिनको इन्होंने पिटाई की, कासिम मेरे ज़हन में आ रहा था, he's a कमिश्नर पोस्टेड समवेयर। वो फेडरल बोर्ड का टॉपर था, उस बेचारे का नाम नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह के भी। तो स्कूल में हम लोग वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5th क्लास, और मेरा फर्स्ट डे था क्लास में, ये पहले से थे। तो मैं चूंकि बड़ा एटीट्यूड में होती थी अपने स्कूल कॉलेज में ना, कि पोजीशन लेनी है और ये वो। तो मैंने पूछा कौन क्लास में फर्स्ट आता है, तो इनका एक दोस्त था, वो इनके साथ ही बैठा हुआ था। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा कि कौन आता है, तो जो फर्स्ट आता है उसने कह दिया मैं। तो मैंने सोचा जो फर्स्ट आता है उसका तो इतना एटीट्यूड नहीं है, इसका इतना एटीट्यूड क्यों है? तो इट वाज हिज फर्स्ट इंप्रेशन, ही डिडंट स्पीक टू मी एंड ही डिडंट लुक एट मी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे हमेशा अच्छा लगता था कि कासिम किसी को बात ही नहीं करता था। तो फिर बहुत कम, फिर विद द बेगमात को और क्या चाहिए। देन वी डिस्कवर्ड कि हम तो एक ही जगह पे रहते हैं, हम नेबर्स हैं और फैमिली फ्रेंड्स भी हैं। तो फिर इस तरह से ही वाज जस्ट देयर फिर आपने ये भी डिस्कवर किया कि मैं भी कहीं आगे पीछे उसी गली में रहता था। और वो जो इंटरेस्ट वाली बात है, वो तो हमें खुद बहुत सालों में आइडिया हुआ कि अच्छा ये इंटरेस्ट इस तरह, इसका मतलब भी होता है। तो ये जो बचपन की मासूम जो दोस्तियां होती हैं बच्चों की, उससे जब आप दोनों की पसंदीदगी का आगाज हुआ, वो क्या उम्र थी? Oh God, we were very small. We were small. It was class 8th. He thought of it. इनको लगा कि ऐसा कुछ होता है, और मैं बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट, पढ़ना है, पोजीशन लेनी है। हमारे घर में मेरे अब्बा फौज में थे, तो हम बहुत डिसिप्लिन्ड घराने से थे। अब अगर मुझे पता भी था कि इनके आते मुझे पसंद है, फिर भी मुझे कहना नहीं है, मुझे क्या जरूरत है शो करने की कि आई लाइक यू। मेरा इस तरह का एटीट्यूड था। तो कासिम ने ऐसा जेस्चर दिया था, फिर मैंने उसको अवॉइड किया। फिर मुझे इन नो टाइम रियलाइज हुआ दैट ही इज सो गुड। तो फिर हमने बड़ा डिसेंटली एक दूसरे को कन्वे किया दैट ओके वी आर हियर, वी आर टुगेदर। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, अक्सर मुंडिया ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। तो कासिम साहब, क्या वो लम्हा था? बस वो जब साथ खेलते रहे, साथ पढ़ते रहे,
तो एफिलिएशन जो है या इंटरेस्ट वो उस वक्त तो नहीं समझ आता, लेकिन जब एक आप एज क्रॉस कर रहे होते हैं, जब टीन एज में आप एंटर हो रहे होते हैं, तब आपके अंदर इंटरेस्ट और फीलिंग्स जनरेट होती हैं। हाँ नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देखिए ना, और भी तो हम मकतब थे ना आपके, क्लास फेलोज होंगे, उसमें बच्चियाँ भी होंगी, बच्चे भी होंगे, मगर जब बड़े हो रहे थे तो वाई बतूल? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, एक उनसियत आपकी पैदा हो जाती है, ठीक है, किसी इंसान के साथ, वो कोई भी हो सकता है, दुरुस्त बात है। तो वो हमारी आपस में अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा थी। हाँ तो एक समझ लेके वो एक ऐसा लम्हा था जिसमें आप रियलाइज़ करते हैं, हाँ, जब आप आगे मूव कर रहे होते हैं लाइफ में, ग्रो कर रहे होते हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, तो जो आप पीछे से बैकग्राउंड में अपनी एक उनसियत होती है, साथ चलती आ रही थी, तो उसने फिर थोड़ा सा रोक के बताया कि नहीं भाई, इसको भी साथ लेके चलना ही चाहिए। वाज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ मी। ये बहुत रोब जमाते थे मुझ पे। अच्छा, हाँ, तो ये हमारा ताल्लुक ही ऐसा था। हाँ। मेरे हर मामले में टांग करो, ये ना अड़ाना, करो। क्योंकि उसको तो टांग अड़ाने वाला ताल्लुक ही नहीं था। मुझे मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मेरे पे नजर रखना, मैं ठीक हूँ, तो ये मैं बहुत अनॉय भी हो जाती थी, व्हाई आर यू बॉदरिंग मी सो मच, मैं अपना कर लूंगी। हाँ, तो ये असल में ये था इनका वो जेस्चर, जिससे मैं शुरू में मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था, फिर मुझे इसकी आदत होगी। सो ही वाज सो प्रोटेक्टिव ऑफ मी, सो इट वाज नॉट अ वेरी रोमांटिक, कोई इन्होंने मेरी शायरी नहीं की, कोई इन्होंने मुझे कार्ड नहीं दिया। ही वाज जस्ट प्रोटेक्टिंग मी इन माय चाइल्डहुड, कि बस तुम ठीक हो। ये था, ये वो फीलिंग्स थी जो हमने शेयर की थी। वेरी इंटरेस्टिंग। ये बताइए कि ये प्रोटेक्टिव होने में और कंट्रोल फ्रीक होने में कितना फर्क होता है? प्रोटेक्टिव होने में, कंट्रोलिंग होने में कितना फ़र्क है कासिम? मुझे ये लगता है, इसलिए नहीं कि मैं कासिम को बचपन से जानती हूँ और हम स्कूल कॉलेज में साथ थे और हम एक दूसरे के कॉन्फिडेंट्स हैं, इसलिए नहीं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये रिश्ता ही ऐसा बनाया है। कुरान मजीद में ये मेंशन्ड है, और ये मेंशन्ड है, ये मेरे अल्फाज में नहीं, कि जो आपका हस्बैंड है या जो मर्द है, वो वाला मर्द जो अल्लाह ताला की अताअत भी कर रहा है, ये रैंडम मर्द नहीं जो सोशल मीडिया पे जैसी डेफिनेशन देखते हैं, तो कि जो आपका बाप है, आपका भाई है, जो आपका हस्बैंड है, वो आपसे एक दर्जा आगे है। अब वो दर्जा कितना बड़ा है वो तो अल्लाह को पता है। तो मैंने विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रियलाइज़ किया कि अल्लाह ताला ने ये क्यों किया है ऐसा, क्योंकि एक नेचुरल बर्दाश्त ज़्यादा है, एक नेचुरल टॉलरेंस ज़्यादा है। वाइज ख़वातीन हो सकती हैं, ख़वातीन कैन बी गुड हाउस मेकर्स, लेकिन मुझे लगता है कि जितने मर्द हजरात तक जो अल्लाह ताला को फॉलो करने वाले मर्द होते हैं, वो कंट्रोल्ड होते हैं अपने इमोशंस को लेके, पैनिक ना करने की सलाहियत, इस तरह की एबिलिटीज़ इनमें बहुत है। आई एम हैप्पी, जिसकी वजह से मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूँ, एंड आई लव टू बी कंट्रोल्ड बाय हिम बिकॉज इट मेक्स मी हैप्पी इफ आई फील प्रोटेक्टेड। और इससे ज़्यादा अगर लोगों को लगता है कि आप किसी के कंट्रोल में आके तरक्की कर रहे हो, किसी के कंट्रोल में आके खुश हो, तो व्हाई नॉट। ये एडी मॉडर्न कुड़ी ते की जादू कीता तुसी? ये आप ही हो गया बस। ये चीज़ें सारी हमने साथ साथ एक्सपीरियंस की थी उस वक्त। हाँ आपको नहीं पता होता कि ज़िंदगी आपको किस तरफ ले जाएगी। हाँ, कुछ अटैचमेंट थी और वो चलती रही, और वो हमें आज स्टेज तक ले आई है। हालांकि हम कभी एक शहर में भी नहीं थे साथ, हम लोग हमेशा अलग 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 शहरों, रहे। अलग नहीं, तो फिर अलग आप लोग पढ़े कैसे इकट्ठे? बचपन में साथ थे ना, और फिर कॉलेज के बाद फिर अलग हो गए। 9-10 अलग के हो बाद गए। हम लोग अलग अलग थे। मगर जब आप लोग कॉलेज के बाद अलग अलग शहरों में रहे, आप सरगोदा रहे? जी, मैं इस्लामाबाद चला गया। इस्लामाबाद चली गई और ये कराची चली गई। बतूल रही सरगोदा? मैं कराची आप कराची चली गई। तो उससे पहले मगर ये आप लोगों ने और फैमिली ने तय कर लिया था कि नहीं? नहीं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आप दोनों की। तब तक नहीं ये दो बच्चे इकट्ठे पढ़ते थे बचपन में, 4th 5th क्लास में इकट्ठे थे, फिर कॉलेज में इकट्ठे रहे, फिर फैमिलीज एक दूसरे को जानना शुरू हो गई, फिर दोनों अलग अलग शहरों में चले गए हैं। ये तो बिल्कुल With this सब mind कॉन्टिनेंट that, में इस किस्म okay. की फिल्में बनती हैं, पता आपको? तो फिर आप कराची में थी और आप इस्लामाबाद में थे, तो उस वक्त रब्ता रहता था आपस में या नहीं? कॉन्टैक्ट हमारा डेवलप हो गया था उस वक्त। मगर उस वक्त सिर्फ क्लास फेलोज की हैसियत से था? नहीं, क्लास नहीं, फेलोज के थोड़ा साथ बहुत भी- इंटरेस्ट था। हाँ, we were like into each other कि are you okay, what's up, इस तरह से। ओके, ठीक है। तो और फिर उसके बाद आपने इजहार किया, जी बिल्कुल। और फिर फैमिलीज को कोई उस पे फैमिलीज को साथ उस वक्त लूप पे नहीं लिया हुआ था, लेकिन उन पे They became doubtful, उनको हाँ, शक हो उनको गया था। डाउट होना शुरू हो गया। तो जब उनको हुआ तो देवा रोके कि ठीक है। और शादी के बाद आप गए उन स्कूल्स में, उन कॉलेजेस में जहाँ आप पढ़े हैं? हाँ, हम अक्सर उन रास्तों से गुजरते हैं, हाँ और मुझे अच्छा लगता है, हमने अपने बच्चों को भी वो रास्ते और स्कूल्स दिखाए हैं हाँ, कि जहाँ पे अक्सर हम चल के जाते थे स्कूल, और